ने अगर चुनाव लड़ने आ जाए बाराबंकी से तो पहले जाति खोजोगे किस जाति का है। तो जो लोग ज्योतिबा फूले 11 अप्रैल और 14 अप्रैल अलग अलग मनाते हैं वो बहुजन एकता के दुश्मन है। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था, उसको ये पता है कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। तो शिवाजी इसलिए इतने वीर और महान हुए क्योंकि शिवाजी अंतरजाति विवाह की संतान थे, इसलिए पराक्रमी। बताना है तो भीमा कोरेगांव का शौर्य बताओ, बताना है तो सम्राट अशोक का शौर्य बताओ, बताना है तो शिवाजी का शौर्य बताओ। क्योंकि आज का बहुजन वो निरी नहीं, आज का बहुजन ये है, ये जो सीना ठोक करके बोलता है, कहता है साल भर बच्चों को स्कूल ना भेजो, एंड में बेल पत्ती चिपकवा दो लिंग में, सॉरी शिवलिंग में, मतलब है लिंग में। जब सड़कों पर तुम्हारे भगवान के वेशभूषा में लोग भीख मांगते हैं, उससे तुम्हारी भावना यहाँ नहीं हो। नौती देता हूं इस मंच से, यहाँ की नजदीकी किसी कोतवाली थाने में चले जाओ, कोई भी रेपिस्ट और कोई भी मर्डरर अगर नास्तिक मिल जाए उसी दिन से मन छोड़ दूंगा। तुम्हारी भावनाओं का ठेका लिए है क्या? भावनाएं तो हमारी आहत होती हैं जब कहते हो जय वर्णाधम तेली कुमारा। सामंती, मनुवादी और चुटियाधारी ये सब ताड़न के अधिकारी। नहीं, एक मिनट, गलत नहीं, ताड़न का मतलब शिक्षा है। गीता प्रेस ने कहा है भाई। और जिनको चिंता है कि ओबीसी में इनका हक ये खाए जा रहे हैं, एससी में इनका हक ये खाए जा रहे हैं, तो मुझे भी बहुत चिंता है कि मेरे कायस्थ भाइयों का और बनिया भाइयों का हक खाया जा रहा है। तमाम बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जिनको ये समझा दिया जाता है तुम्हारा हिस्सा ये ले गए, तुम्हारा हिस्सा ये ले गए, पहले अपना प्लाट तो खाली करवाओ। कि आज के बाद ये मानना बंद कर दो कि हमसे नीचे भी कोई जाति। भाई वो बागेश्वर धाम वाला स्पष्ट कहता है कि मैं कथा के 2 लाख रुपए लेता हूं क्योंकि तुम देते हो। अगर यहाँ बैठा हुआ शख्स ये कह दे अपने जीवन का कमाया हुआ 1 रुपया भी इस तरफ खर्च नहीं करेंगे तो दुकान तो बंद हो जाएगी। अगर घर में अपनी अपनी जाति के महापुरुष टांगे हो तो ऐड कर लो 4-5 महापुरुष और। महत्वपूर्ण बात यह है कि मंडलवादी अंबेडकरवादी संसद लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिन लोगों को आपने चुन के सदन में भेजा था वो शायद आपकी बात उठाने की बजाय अपनी कोठियां भरने में लगे रहे। इसलिए इस मंडलवादी और अंबेडकरवादी संसद के माध्यम से हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप किसको वोट दीजिए, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि वोट उसी को दीजिए जो मंडलवादी हो और अंबेडकरवादी हो किसी भी तरफ। मतलब सामंती और मनुवादियों के चेहरे लटक गए, हल्की सी पिच डिसाइड की गई, हल्की सी, जबकि अभी पूरी तौर पर खुलकर आए भी नहीं, लेकिन एक इशारा भर किया। मैं उन पर प्रहार करने से ज्यादा आप लोगों से पूछने आया हूं कि इस बदलाव की मुहिम में भाई रोना पीटना तो चलता रहेगा, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये खत्म कर दिया, ये डूब रहा है, ये हो रहा है। मैं पूछता हूं कि जिम्मेदार कौन है? अगर इस बदलाव की मुहिम में यहां बैठा हुआ कोई शख्स शरीक नहीं है, शामिल नहीं है, तो वो खुद उतना बड़ा गुनहगार है जितनी है निरंकुश और तानाशाह सरकार। इसलिए बुलडोजर पर सवाल उठाने से पहले, सरकारों की तरफ उंगली करने से पहले, विधायकों सांसदों पर सवाल उठाने से पहले खुद से सवाल करो कि जब संविधान खत्म हो रहा है, जिस समय निजीकरण के माध्यम से गेल भेल सेल रेल सब कुछ बेचा जा रहा है, तो उस समय तुम कहां थे? तुमने विरोध क्यों नहीं किया? तुम उस समय अपनी अपनी जातियों में मसीहा खोज रहे थे। आज जो लोग चंद्रशेखर भाई को मसीहा मानते हैं, मैं दावा करता हूं कि चंद्रशेखर आजाद हो या एमके स्टालिन, अगर चुनाव लड़ने आ जाए बाराबंकी से तो पहले जाति खोजोगे किस जाति का है। जिसकी तारीफ करते हो उसी की जाति खोजने लग जाते हो। और मैं अपील ये करने आया हूं कि इस सामाजिक न्याय की मुहिम में ये देखो कि हमारे लिए लड़ कौन रहा है, हमारे मुद्दे कौन उठा रहा है, आंदोलन कौन कर रहा है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। और वरना वही मंचों से होगा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा
और होता क्या है, चुनाव से पहले झोली वाला बाबा आता है, जुमले सुनाता है, राशन बंटवाता है और हम फंस जाते हैं और फिर इलेक्शन के समय फिर से यही राग अलापते हैं। इसलिए उन पर उंगली उठाने से पहले खुद पर उंगली उठाओ। जो पहले फेज के जागरूक हैं, गौर से सुनिएगा इस बात को, जो पहले फेज के जागरूक हैं कि भैया हम अभी अभी अंबेडकरवादी हुए हैं, अभी अभी मंडलवादी हुए हैं, अभी अभी सरदारवादी हुए हैं, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं जो अभी अभी हुए हैं। लेकिन जो एक टैग लेके घूम रहे हैं कि 10 साल से 20 साल से अंबेडकरवादी हैं, 30 साल से हम तो बाबा साहब को मानते हैं, तो तुम तो कम से कम जातिगत दायरे से बाहर निकल जाओ। कम से कम अब तो संत गाडगे को अपना मान लो। कम से कम अब तो कह दो कि झलकारी बाई भी हमारी है, शिवाजी भी हमारे हैं, पेरियार ललई भी हमारे हैं। ये क्रॉस कनेक्शन करना पड़ेगा। अभी भाई ने मंच पे टोका एक लोगों को, माइंड सेट है कि लक्ष्मण यादव है तो पेरियार ललई ही देंगे, चंद्रशेखर है तो डॉक्टर अंबेडकर ही देंगे। बदल जाओ भैया, समय है। चंद्रशेखर भाई को तय कर लो कि डॉक्टर अंबेडकर दो या ना दो, लेकिन पेरियार ललई, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा जरूर दो। बदलना पड़ेगा, ये वक्त की जरूरत है। भोपाल में जो आयोजन हुआ, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में नीले झंडे वाला कोई कार्यक्रम आज तक नहीं देखा जहां पर लाइन से नीले नीले झंडे लहरा रहे हो दूर तक, और वहां 31 मुद्दों में पहला मुद्दा जातिवार जनगणना। यह है बड़ा दिल, यह है बहुजन यूनिटी की अप्रोच। वरना ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर जयंतियां भी अलग अलग मनती हैं, तो जो लोग ज्योतिबा फूले 11 अप्रैल और 14 अप्रैल अलग अलग मनाते हैं वो बहुजन एकता के दुश्मन हैं। इसलिए इस मंच से तय कर लो कि संत शिरोमणि रविदास और शिवाजी जयंती एक साथ मनेगी, ज्योतिबा फूले जयंती और बाबा साहब अंबेडकर जयंती एक साथ मनेगी, और कोई अलग अलग मनाएगा तो वो बहुजन यूनिटी का दुश्मन होगा। लोगों ने कहा कि शिवाजी का राज तिलक बाएं पैर के अंगूठे से हुआ था और एक ब्राह्मण कन्या आया। इस तरह की बातें इसलिए प्रचलित की जाती हैं कि तुम्हारा व्यक्ति महान कैसे, जो ये नहीं बता पाता कि कबीरदास जी का जन्म किस सन में हुआ था, डेट तो छोड़ दीजिए, उसको यह पता है कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। जिसको यह नहीं पता कि शिवाजी की एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो ये बता देता है कि शिवाजी के गुरुदेव कोणदेव थे इसलिए महान थे। तुम्हारे चंद्रगुप्त मौर्य महान कैसे? हमारे चाणक्य की वजह से। समझ रहे हैं पॉलिटिक्स? हर एक समाज निर्माता, राष्ट्र निर्माता के साथ साथ इन्होंने एक अपना व्यक्ति फिट किया। वैसे ही शिवाजी के वंशजों का शौर्य ना जाग जाए, शिवाजी के वंशजों को यह पता ना चल पाए कि शिवाजी पहले बहुजन प्रतिपालक राजा थे, हिंदू हृदय सम्राट नहीं थे। शिवाजी बहुजन प्रतिपालक राजा थे। शिवाजी के किस किस विभाग के प्रमुख मुस्लिम थे, रामेश्वर पवन जी ने आपको बता दिया। मैं उसकी नेक्स्ट बात बताता हूं। शिवाजी की माता जीजाबाई जाधव कुल से थी, जिनको आप यादव भी मान सकते हैं कुछ, और शिवाजी के पिताजी भोसले कुल से थे, जिनको उत्तर प्रदेश के कुर्मी अपना कहते हैं। तो शिवाजी इसलिए इतने वीर और महान हुए क्योंकि कुल से थी, जिनको आप यादव भी मान सकते हैं कुछ, और शिवाजी के पिताजी भोसले कुल से थे, जिनको उत्तर प्रदेश के कुर्मी अपना कहते हैं। तो शिवाजी इसलिए इतने वीर और महान हुए क्योंकि शिवाजी अंतरजातीय विवाह की संतान थे, इसलिए पराक्रमी थे। तो